अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम बेरज़ादा। और मैं हूं सिद्रा बिलाल। अहम खबर से आगाज करेंगे। निगरान हुकूमत आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी। मैशत के लिए जरूरी फैसले करने का अख्तियार होगा। इंतखाबी इस्लाहात बिल का मुसवदा सामने आ गया। प्रेजाइडिंग अफसरान रात 2 बजे तक रिजल्ट इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। इलेक्शन डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। उम्मीदवार 60 रोज में कौमी असम्बली या सेनेट की नशिस्त पर हल्फ उठाएंगे। तरमीमी बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाए। इलेक्शन एक्ट 2023 बिल का मसवदा सामने आ गया। इलेक्शन एक्ट में शामिल तरामीम के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट की सहूलत न होने की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा फिजिकली पहुँचाने का पाबंद होगा। मुजवजा तरामीम के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ताखीर की सूरत में ठोस वजह बतानी होगी, जबकि इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग से 1 रोज कबल शिकायत निपटाने का पाबंद होगा। उम्मीदवार 60 रोज में कौमी असम्बली या सेनेट की नशिस्त पर हल्फ लेगा। अगर उम्मीदवार हल्फ न ले तो इसकी सीट खाली तस्वर की जाएगी। सेनेट और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर तालीमी काबिलियत के अलावा 20 साल तजर्बा भी दरकार होगा। मुसवदे के मुताबिक पोलिंग डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवार पहले से जेरे इस्तेमाल बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट्स पर जारी करेगा। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद या वापस लेने पर उम्मीदवार को फीस वापस की जाएगी। इलेक्शन एक्ट की मुजवजा तरामीम के मुताबिक हतमी नताइज के 3 रोज के अंदर सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की हतमी तरजीही फहरिस्त फराहम करेंगी। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़ तक खर्च करने की हद होगी। सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे। मुसवदे के मुताबिक गफलत पर प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का फैसला 15 के बजाय 7 रोज में किया जाएगा। पोलिंग अमले की हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उम्मीदवार 10 रोज के अंदर हल्के में पोलिंग अमले की तैनाती चैलेंज कर सकेगा। मुजवजा तरामीम के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी देंगे। इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर को मतहत हल्के की वोटर लिस्ट पोलिंग से 30 रोज कबल फराहम करने का पाबंद होगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने की सूरत में पार्टी को 2 लाख जुर्माना होगा। इलेक्शन एक्ट में मुजवजा तरामीम के मुताबिक निगरान हुकूमत को माशी मुफाद और फैसलों का इख्तियार होगा और वो आलमी अदारों से मुआहदे कर सकेगी। निगरान सेटअप को बाख्तियार बनाने पर हुकूमत में इख्तलाफ। पीपल्स पार्टी और JUI मुस्लिम लीग नून से नाराज। ताज हैदर ने कहा कि इस्लाहात कमेटी के हर इजलास में शरीक रहा। सेक्शन 230 के सब सेक्शन 2A में कोई तरमीम पेश नहीं हुई। रजा रब्बानी ने कहा कि पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाने की कोशिश की जा रही है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कि निगरान हुकूमत ने इन तरमीम से फ़ायदा उठाकर 3 माह से 3 साल तक मुद्दत करनी है तो हमें कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा कि पार्लियामेंट की अक्सरियत ने समझना तो दूर कानून को पढ़ा भी नहीं। हाँ ना हो जाती है और कानून पास हो जाता है। अगले माह इंटर्म गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आएगी और जितना अर्सा जो आईनी है उस दौरान हमारी इकॉनमी को टर्न अराउंड करने के लिए जो भी इकदाम हैं वो मुझे पूरी उम्मीद वो करेगी। इसके लिए हम इनेबलिंग लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम। इत्तेहादियों में दरार। JUI पीपल्स पार्टी नाराज। हुकूमत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें इत्तेहादी जुमात पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर भी हुकूमती तरमीम के खिलाफ बोल पड़े। कहा, मैं इस्लाहात कमेटी के हर इजलास में शरीक रहा। सेक्शन 230 के सब सेक्शन 2A में कोई तरमीम पेश नहीं हुई। गुज़िश्ता हुकूमत में जो IMF ने हमारे गले में डाला, इसे मजीद सख्त ना किया जाए। कोई भी तरमीम आइन के खिलाफ नहीं होनी चाहिए और एक गुलामी का पट्टा जो IMF के एग्रीमेंट के तहत हम पे डाल दिया गया है, पिछली हुकूमत ने ये डाला था, तो ये इसको मज़ीद सख्त ना किया जाए। इस गुलामी के पट्टे को मज़ीद सख्त ना किया जाए।
सेनेटर अली जफर ने भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर हैरानगी का इजहार किया। बोले, पार्लियामेंट की अक्सरियत ने समझना तो दूर, कानून को पढ़ा भी नहीं। जब मैंने देखा कि सेक्शन 2A में तरमीम की गई है तो गुस्सा आया। जो फैसले इस कमेटी में हुए, उम्मीद है सिर्फ वही तरामीम यहाँ पेश होंगी। जब मैंने ये देखा कि आर्टिकल 2A जैसे सेक्शंस अमेंड किए गए हैं जिसके अंदर ऐड किया गया है, तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, गम भी हुआ, थोड़ा सा गुस्सा भी चढ़ा कि हमें कुछ जो एक बार डिस्कस हो के फैसले हो गए तो फिर ये सरप्टिशियसली ये नीचे से कैसे ये अमेंडमेंट्स आ गई। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने अपने खिताब में कहा कि अगर निगरान हुकूमत ने इन तरामीम से फ़ायदा उठाकर 3 माह से 3 साल तक मुद्दत करनी है तो हमें कबूल नहीं। और दूसरी जानिब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ख्वाजा आसिफ और PTI की सेनेटर्स आमने सामने आ गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI की खवातीन के बारे में नामुनासिब अल्फाज बोले। एक शख्स ने अपने वर्कर्स को सामने लाकर खुद चूहों की तरह छुप रहा है। जिस शख्स का दिफा खवातीन करेंगी उसकी बहादुरी क्या होगी। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर PTI की खवातीन अरकान का एहतजाज। सेनेटर ज़रक़ा तैमूर ने कहा, हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हमें जवाब देने पर मजबूर ना किया जाए। अगर मेरे हाथ साफ हैं तो मैं जरूर किसी पे उंगली उठाऊं, अगर मेरे हाथ साफ नहीं है तो फिर मुझे उंगली उठाने का कोई हक नहीं। मैं इस बात का जरूर हामी हूं कि लेजिस्लेशन की एक सैंक्टिटी जो है जरूर होनी चाहिए, जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रोसेस है, उसको फॉलो होना चाहिए। लेकिन ये उंगली उठाने वाले जो हाथ हैं, या उस वक्त इनका जमीर किधर था, या उस वक्त इनको शर्म या ना आई जब उस शख्स ने और साथ ही डिसोल्यूशन भी असेंबली की, उसी सांस में डिसोल्यूशन भी असेंबली की जो बाद में रिवर्स हुई। अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, विच हैज टू बी क्लीन। जितने यहाँ पे लोग हैं, खा वो किसी पार्टी से हो, सब हमारे लिए काबिल इज्जत है। सिर्फ हमारा किरदार, हमारा इखलाक हमें मुख्तलिफ करता है कि हम कौन हैं। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई कि इतने बड़े बड़े, इतने सियासी फिगर्स जो 50-50 साल से सियासत में हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तो इस तरह के अल्फाज ना अपने घर में सुने। अफसोस कि एक हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ने कहा कूड़ा क्रिकेट। तो मकसद ये कि जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, 4 अपनी तरफ होती हैं। अगर हम अपने आप को काबिल इज्जत नहीं समझते तो हम किसी और की भी इज्जत इसीलिए नहीं करते। हमें अपने मुल्क की बेहतर रिवायात शुरू करनी चाहिए। इन्होंने तो 10 मिनट में चले जाना है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि रियासत बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी दी। मुल्क दिवालिया होता तो क़यामत तक माथे पर काला धब्बा, कबर पर कुतबा लग जाता। हमें IMF के साथ मुआहदा करने के लिए पापड़ बेलना पड़े। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि PTI ने सियासत चमकाने की खातिर रियासत कुर्बान कर दी। IMF का जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने तोड़ा, दहशत गर्दी और सियासी अफरा तफरी, ये वो चैलेंजेस थे। मैंने अपने पूरे सियासी कैरियर में इसका मैंने न कभी सामना किया, न कभी सोचा। पिछली हुकूमत इमरान नियाजी की, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और हमने तमाम मखलूत हुकूमत के ज़ुमान ने ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। यही वो फैसला था जिसकी खातिर फिर हम डट गए और हमने कहा कि रियासत को हमने बचाना है। खुदा ना खास्ता रियासत को नुकसान पहुंचा तो कहां की सियासत, कहां की वजारत और कहां की वजारत उज़्मा। बस इतना काफी है कि डिफॉल्ट क़यामत तक एक काला धब्बा होता जो मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी कतबा लगता होता कि इसके जमाने में डिफॉल्ट। पूरी ताकत से नाअहलों को इख्तिदार से निकाला। कल भी नाजायज हुकूमत को चैलेंज किया, आइंदा भी किसी नाजायज हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। दोबारा ऐसे किसी को इख्तिदार में लाया गया तो गिरेबान से पकड़कर बाहर निकालेंगे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब। कहते हैं बहुत जल्द इलेक्शन होगा, आवाम सोच समझ कर फैसला करें।
सर झुकाकर सियासत नहीं की, सर उठा के सियासत की है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को जाम किया, हमने पूरी इस्तेकामत के साथ उन नाअहलों का मुकाबला किया, इख्तिदार की कुर्सी से खींचकर बाहर फेंका। और अगर कल कोई ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो मैं वादा करता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह उसको भी गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे और ऐसे लोगों को मुल्क पर हुकूमत नहीं करेंगे। हमारे पास कोई वसाइल नहीं, हमारे पास नीयत थी, हमारे पास जज्बा था, जिसने हमें मैदान में उतारा। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या हवा हो, जो कैफियत भी हो, हम रोडों पर रहे और हमने दुनिया को बताया कि नाजायज हुकूमत को चैलेंज करने वाले इस तरह हुआ करते हैं। हमने कल भी नाजायज हुकूमत को चैलेंज किया, आज भी बताना कहते हैं कि कोई ये बात है कि कल मुल्क पर कोई नाजायज हुकूमत मुसल्लत कर सके। आवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दे दी है। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 42 रुपये 72 पैसे तक पहुँच गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर की तमाम एक्सचेंज कंपनीज को मुल्क में नकद डॉलर लाने की इजाज़त दे दी है। एक्सचेंज कंपनीज डॉलर कार्गो सर्विस के जरिए नकद डॉलर इंपोर्ट कर सकती हैं। सर्कुलर भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज करेंसी एक्सपोर्ट की मद में 50% नकद डॉलर मंगवा सकती हैं। कंपनीज टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र के अलावा शिपमेंट किए 50% हिस्से के मुताबिक नकद डॉलर मंगवाने की मजाज होंगी। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज को 31 दिसंबर 2023 तक नकद डॉलर मंगवाने की इजाज़त दी। तोशाखाना फौजदारी केस हतमी मरहले में दाखिल वकील ख्वाजा हारिस की दोनों गवाहों पर जिरह मुकम्मल। इस्लामाबाद की अदालत ने बयान कलमबंद करने के लिए चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली आज समाअत करेंगे। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक ने चेयरमैन PTI की 3 अपीलों पर समाअत की। ख्वाजा हारिस ने तोशाखाना फौजदारी केस में सेशन कोर्ट के आर्डर से मुतल्लिक दलाइल दिए। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के आर्डर को चैलेंज नहीं कर रहे बल्कि रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा की है। ख्वाजा हारिस ने इलेक्शन कमीशन के गवाह को शरीफ फैमिली के खिलाफ केस में गवाह वाजिद जिया करार दिया। तोशाखाना केस के एडिशनल सेशन जज की फेसबुक पोस्ट से मुतल्लिक दरख्वास्त पर ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि 2-3 रोज में सब क्लियर हो जाएगा। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर तीनों दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानब इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 342 के तहत कल चेयरमैन PTI का बयान कलमबंद करेगी। आज समाअत के दौरान वकील ख्वाजा हारिस ने पहले गवाह वकास मलक पर जिरा करते हुए कहा कि गवाह ने बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन के सामने चेयरमैन PTI ने खरीदार का नाम नहीं दिया, कभी इलेक्शन कमीशन की समाअतों में शामिल हुए नहीं और ऐसा बयान दे दिया। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने इतराज उठाते हुए कहा कि ख्वाजा हारिस की जानिब से गुमराह कुन सवाल किया जा रहा है। चेयरमैन PTI ने आज तक खरीदार का नाम इलेक्शन कमीशन को बताया ही नहीं। पानामा केस का जिक्र करते हुए ख्वाजा हारिस ने कहा कि पानामा केस के दौरान वाजिद जिया को मालूम नहीं होता था कि जवाब किस सफ़े पर है, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गवाह वकास मलक ने दस्तावेजात बनाई ही नहीं, कैसे जवाब दे सकता है। गवाह वकास मलक ने कहा कि टैक्स रिटर्न में तहरीफ की रकम को जाहिर किया गया याद नहीं, मेरी शिकायत फार्म ही की हद तक है। इलेक्शन कमीशन के गवाह पर जिरा मुकम्मल हुई तो अदालत ने दूसरे गवाह डायरेक्टर इस्लामाबाद जोन मुसद्दक अनवर को तलब कर लिया। अदालती इस्तफसार पर गवाह ने बताया कि मैंने बयान पढ़ लिया है। दोनों गवाहों पर जिरा मुकम्मल होने पर अदालत ने समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में जवाब देने से घबरा रहे हैं। मामले खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ कहते हैं कि बैरून मुल्क से मिले हुए तोहफे ब्लैक मार्केट में बेचे गए, जो पैसे अकाउंट्स में जमा कराए गए वो भी मुताबिकत नहीं रखते। तहरीक इंसाफ को मुझसे इतना खौफ क्यों है? चेयरमैन PTI की चोरी सामने आ गई है। आप मेरा कोई भी नाम रखें, अगर आपने मेरा नाम बिगाड़ा तो मुझे खुशी होगी। ये कल इतनी सनसनी फैलाई गई
कि जैसे पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा नाकाबिले माफी गुनाह मेरे से सरजद हुआ है, बजाय इसके कि आप आके तोशा खाना का जवाब देते अदालत में और कहते कि जी ये तोशा खाना में मेरे से गलती हो गई, मैंने ये तोहफे डिक्लेयर नहीं किए, मैंने ब्लैक मार्केट में ये तोहफे बेचे और ब्लैक मार्केट में तोहफे बेचने के साथ साथ मैंने जो इनसे पैसे मिले वो मैं खा गया, मैंने वो पैसे भी जो अकाउंटों में जमा कराए वो मुताबिकत नहीं रखते इन तोहफों की कीमत के साथ। मेरी आपने ऑडियो चला के कौन सा तीर मार दिया, इतना डर इतना खौफ कि जी अता तरड़ हमला करने आ गया था अदालत के अंदर। मैं तो रोज अदालतों में खड़ा होता हूँ, आपकी सिर्फ 2 पेशियां हैं तोशा खाना में 11 माह में, हम तो हर रोज जाते हैं, हमारी मौजूदगी से आप खाइफ थे। कल जो खेल खेला गया कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, परसिक्यूशनरी डिल्यूजन कहते हैं उसको, जब आपको लगता है कि हर शख्स हमलावर हो रहा है, मौत का खतरा है। अता तरड़ आज आया था, हमले का मंसूबा बना के आया था, भाई जिसने हमला करना होता है वो अदालत में साइड पे खड़ा होता है। डर है, खौफ है कि अब चोरी सामने आ गई है, तो उन्होंने कहा कि कल टॉपिक ही बदल दो, आप अता तरड़ को हमलावर करार दें, दहशतगर्द करार दें, ट्रेंड चलाने हैं, आप मेरा नाम एक दफा 100 नाम रखें, मैं आपको इजाजत देता हूँ, मैं खुश होऊंगा कि आप मेरा नाम बिगाड़ते हैं। सैफर की तहकीकात में पेशरफ, चेयरमैन पीटीआई FIA हेडक्वार्टर में पेश, FIA और हसास इदारे की 8 रुकनी टीम की 2 घंटे से ज़्यादा तक पूछगछ। तहकीकाती टीम ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयान के हवाले से भी सवालात किए। चेयरमैन PTI ने बताया कि सैफर के हवाले से कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलासों के मिनट्स मौजूद हैं। साइफर तहकीकात में अहम पेशरफ, चेयरमैन PTI इस्लामाबाद FIA हेडक्वार्टर में पेश हो गए, जहां उनसे 2 घंटे 10 मिनट मामले से मुतल्लिक पूछगिछ हुई। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर मामले पर चेयरमैन PTI की दरख्वास्तों पर समाअत की। वकील लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि यह बड़ा अफसोसनाक है कि वज़ीर आज़म हाउस भी महफूज नहीं। साइफर को नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने डिस्कस किया, फिर अमरीका से एहतजाज भी हुआ। लतीफ खोसा ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दोबारा कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में साइफर को कंफर्म किया गया। काबीना की डायरेक्शन पर FIA ने इंक्वायरी शुरू की। हमारे दबंग वज़ीर दाखिला कहते हैं इंक्वायरी के वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदालत ने दलाइल के बाद केस काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। तोशा खाना फौजदारी केस सुनने वाले जज पर चेयरमैन PTI के एतराज और जज की फेसबुक पोस्ट पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मैंने पोस्ट से मुतल्लिक नहीं देखा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये आप जरूर देख लीजिएगा, FIA के पास तो पूरा सेल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तो ये ठीक हैं या गलत हैं, दोनों सूरतों में अपने असरात हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है बदकिस्मती है। कल TV पर सुना है हाई कोर्ट को कोई शिकायत भेजी गई है, अभी मेरे पास आई तो नहीं, आई तो देखूंगा।